जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप दोनों का मिलन कब और कैसे होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बीच रियूनियन कैसे होगा, कब होगा, रिकन्सिलेशन कब होगा, कैसे होगा। तो आप दोनों का मिलन कब और कैसे होगा, अभी क्या चल रहा है, कितना वक्त लगेगा, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चुनना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं कर रहा, रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइए, दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। देखिए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि टोटली रेजोनेट करेगी, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, आई होप कि आपने एक पाइल चूज़ कर लिया होगा। और एक बात, जितने लोगों ने पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए। अब हम 30 जून के बाद ही रीडिंग कर पाएंगे पर्सनल रीडिंग। ठीक है, जिनकी पहले से बुक है 7-8 दिन पहले से, क्योंकि अभी तो गुप्त नवरात्रि चल रही थी, तो अभी भी चल ही रही है, कल उसका लास्ट डे है, तो इस वजह से उनकी रीडिंग कर नहीं पाए, लेकिन करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हम बर्थडे की तैयारियों में लग जाएंगे। तो प्लीज़ अभी मतलब आप मैसेज ना करें, तभी आप 1 जुलाई के बाद ही हमें कांटेक्ट करें, 1 जुलाई के बाद ही मैसेज करें, तब आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी मिलेगा। अभी आप मैसेज करोगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा, फिर आप कॉल करोगे, फिर हमें गुस्सा आएगा, फिर हमें लगेगा बार बार कॉल आ रही है, हमें डिस्टर्ब होगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दिखाइए। 1 जुलाई के बाद आप मैसेज करिए, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है और उसे कैसे लेना है। ठीक है, और बिल्कुल भी मन छोटा ना करें, दुखी ना हो, हम जल्दी आपकी बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप दोनों का मिलन कब होगा, कैसे होगा, आप दोनों के बीच जो चीज़ें बिगड़ गई हैं ये कब ठीक होंगी और कैसे ठीक होंगी, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, आपका यूनियन, रियूनियन, रिकन्सिलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, आपके पास आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी हो सकती है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी है, लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। ठीक है डियर, सबसे पहले इधर हम थोड़ी सी कंडीशन की बात करें। हाँ, पता है क्या है, आप इनके साथ सेपरेट हैं, इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू हो सकता है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। पर हम आपको बताएं, ये अभी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो अपने करियर में सेटल्ड नहीं है पूरी तरीके से, अभी स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में, वो अभी जो भी कर रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है। सच बताएं
तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका ध्यान उनके करियर की तरफ है, क्योंकि इस रिश्ते में फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनके ऊपर ना फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत पैसे कमाने का, कुछ बनना, कुछ बनकर दिखाने का, ठीक है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। और अभी ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते। ये है एक तो रीज़न नंबर 1 आपसे अलग रहने का, आपसे दूर रहने का, ठीक है। दूसरा, देखो, जैसे कि इंटरकास्ट इशू हो गया, रिलीजन इशू हो गया, फैमिली इशू हो गया, ये इंसान ना हेल्पलेस है, ये इंसान मजबूर है। ये जो भी कर रहे हैं जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए। ये जो भी कर रहे हैं ना, ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। ये जानबूझकर आपको दर्द नहीं दे रहे, जानबूझकर आपको तकलीफ़ें नहीं दे रहे। इवन इनके मन में तो इस तरह की कोई बात भी नहीं है और ये खुद भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, खुद भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के एनर्जी में है। अगर ये आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपका साथ पकड़ते हैं, तो इनको इनके परिवार से भी बेदखल किया जा सकता है। ऐसी बातें इनको बोली जा चुकी हैं। स्पेशली अगर इनके फादर हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। तो उन्होंने इनसे इस तरह की बातें बोल दी हैं कि अगर तुम उसका साथ देते हो, अगर तुम उसका साथ पकड़ते हो, तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं हैं, तो समझ लो कि रिश्ता ख़त्म, हम मर गए और सब ख़त्म हो गया। तो ये इंसान, पता है, जैसे कि ये ज़िंदा तो है पर इसके गले में, इसकी गर्दन में तलवार रखी हुई है। अगर ये इंसान करवट भी ले ले ना अपने कंफर्ट जोन के लिए, फिर अपनी खुशी के लिए थक जाए, लेकिन ये करवट भी नहीं ले सकता, ये मर जाएगा, ये समझ लीजिए। ये इंसान इतना बेबस है, इतना लाचार है। इनकी फैमिली वाले ना बहुत महत्वाकांक्षी टाइप के हैं, जैसे कि उनकी चाह, उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो कभी इनको इनके लिए जीने नहीं देंगे, ये बात तो श्योर हो गई, ये बात तो पक्की है। इनकी फैमिली वाले इनके लिए इनको कभी भी जीने नहीं देंगे। यही है कि टाइम वेस्ट ना करो, अभी कुछ करके दिखाओ, कुछ बनकर दिखाओ। अगर आप दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़े चल रहे हैं कि तुम कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, तुम सीरियस नहीं हो मुझे लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। बहुत कुछ है, लेकिन बेबस हैं बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से ना आपको इग्नोर भी कर रहे होंगे। ये आपको छोड़कर चले गए हैं, आपसे बातचीत करनी बंद कर दी इन्होंने, और ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ, मैं बहुत स्टेबल हो जाऊँ। जैसे कि होता है ना कि परिवार में कंपैरिजन चलता है, भाई बहन से, भाई भाई से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, कि उनके बेटे ने ये कर लिया, तुमने क्या करके दिखाया, उनकी बेटी ने ये किया, तुमने क्या करके दिखाया। होता है ना, माता पिता ही बच्चों से टोंटबाजी करते हैं। तो इनके साथ ये सब कुछ बहुत होता है। ये मेल हूँ फीमेल हूँ, तो इनको बस अभी यही है कि मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, मैं थोड़ा सा कुछ करके दिखाऊँ, मैं थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन ले आऊँ, थोड़ा सा बैलेंस कर लूँ अपनी आर्थिक स्थिति को। उसके बाद फिर मैं डंके की चोट पर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मतलब आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको हर हाल में, ठीक है। और इन्हें रात में नींद नहीं आती, इन्हें बहुत बुरा लगता है। हम, पता है, जब समय था ना पैसे कमाने का, जब समय था ना कुछ करके दिखाने का, हमें लगता तब ये इंसान ना बहुत ज़्यादा लापरवाह हुआ करते थे। कभी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इन्होंने अपना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है इन्होंने। जैसे होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि अभी समय है, समय बार बार मौके नहीं देता, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे अवसरों का, जैसे क्या बताएं, खोया है। इन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी इन्हें कि ये कुछ कर सकते थे, लेकिन उस वक्त इनके दिमाग में मस्ती, जुनून, मतलब वो सारी चीज़ें इनके अंदर सवार थी। उस वक्त इन्होंने लाइफ को सीरियस नहीं लिया कि अगर मैंने आज इस मौके को खो दिया, इसको त्याग दिया, फिर गंवा दिया, तो फिर आगे वाला जो समय है आने वाला, उसमें मेरा कुछ हो नहीं पाएगा।
समय बार बार मौके नहीं देता। इनको मौके मिले थे, लेकिन इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं जानी, इन्होंने उसकी कद्र नहीं की। बहुत समझाया सभी ने, अपनी मस्ती में मस्त थे। हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक ही कॉलेज में हो, एक ही यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन मिले हों। तो आप जब कभी इनसे बात करते होंगे, फिर आपसे कभी इन्होंने बताया हो कि पहले एक समय था कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कुछ अच्छा करने की, पर उस वक्त शायद इन्होंने और ज़्यादा की चाह में या फिर उसे सीरियस ना लेकर उसे इन्होंने मिस कर दिया, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब इन्हें अफ़सोस होता है कि यार मैंने वो कर लिया होता तो आज आज किसी की सुननी तो नहीं पड़ती। ये अपनी ज़िंदगी ऐसी जी रहे हैं जिसमें इनको बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है। हो सकता है कि इन्होंने बिज़नेस में काफ़ी लॉस किया हो, कोई बिज़नेस करने की बात की हो, फैमिली वालों से सपोर्ट लिया हो और उसमें कहीं तक भी कहीं पहुँचे ना हो। इन्होंने बस लॉस किया। तो अब इनकी फैमिली वालों का ना इन पे प्रेशर है, दबाव है कि अब तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, बस तुम कैसे भी करके सक्सेस होकर दिखाओ। अब इनको इनकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, ये जो भी हैं, ठीक है। इस वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा परेशान है। कंडीशन नंबर 2, अगर ये व्यक्ति बहुत स्टेबल है, सब ठीक है, ठीक है, इनके पास कोई कमी नहीं है पैसों की, किसी भी चीज़ की। एक बात बताएं आपको, एज डिफरेंस इशू की वजह से ये इंसान फीलिंग्स छुपा रहा है। और दूसरा, अभी जब तक इन्हें आप पर पूरा ट्रस्ट, पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा, जब तक इनके मन में आपके लिए उस तरह से प्रेम की भावना नहीं आएगी, तब तक आप लोगों का मिलन नहीं होगा। अब तक क्यों आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आपको ये आज तक समझ ही नहीं पाए। जैसे कि आपको लेकर हमेशा ये दो राहें पर रहे, जैसे कभी क्लियर नहीं हुए। एक होता है इंसान श्योर होता है कि हाँ ठीक है, बस फाइनल, बस ये चाहिए मुझे, बाकी बात ख़त्म। ये थोड़ा सा जैसे कि दूसरों के बहकावे में या फिर ये बहुत ज़्यादा जब ये दुनियादारी देखते हैं ना, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं नेगेटिव वे में कि कहीं ऐसा ना हो इन फ्यूचर ये हो जाए। जब तक इन्हें आप पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा और जब तक इनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, साहस नहीं आएगी अपने लिए जीने की, तब तक प्रकृति भी इनकी मदद नहीं करेगी। आपको पता है, कहते हैं जो स्वयं की मदद नहीं करते, ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करते। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा भाग्य में तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। भाग्य में लिखा हो या फिर ना लिखा हो, पर आपको कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, आपको कर्म कंटिन्यू करते रहना चाहिए। भाग्य में है कि नहीं है ये तय करने वाले आप कोई नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही है भाग्य के भरोसे बैठने वाले, कि अगर आप इनके भाग्य में लिखे हो तो इन्हें विदाउट एनी एफर्ट्स, मतलब ये बिना किसी एफर्ट्स लगाए हुए ही आप इन्हें मिल जाओगे, बिना किसी मतलब संघर्ष के या फिर बिना किसी बातचीत के या फिर किसी को कन्विंस करना, फैमिली वालों को समझाना मनाना, सब अपने आप हो जाएगा। कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि आप मुफ्त में मिल गए इनको। और फिर अगर ईश्वर पता है क्या चाहते हैं, आज सच्ची बात आपको बताते हैं, आप ना एक डिवाइन सोल हैं और ईश्वर को पता है कि जब कोई चीज़ किसी को बहुत आसानी से मिल जाए तो वो उसकी कद्र नहीं करता। वही कोई वस्तु आपको बड़ी मुद्दतों से मिले, बड़ी मेहनत के बाद मिले, तो आप उसकी इज़्ज़त करते हैं। हाँ, आप उसकी इज़्ज़त करते हैं। और कहीं मुफ्त में मिल जाए तो आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते। अभी आपको अचानक ही बहुत सारे पैसे मिल जाएं, आप अनाप शनाप खर्च करोगे, लेकिन अगर वो आपको बहुत कड़ी मेहनत के बाद मिले हैं, आपको कोई सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, तो आप उसकी कद्र करते हो। वो किन के द्वारा मिली उसकी वैल्यू करते हो, है ना। तो इसी वजह से ईश्वर पता क्या चाहते हैं कि इन्हें आपकी वैल्यू ज़िंदगी भर हो, ये आपकी कद्र ज़िंदगी भर करें। और तभी
ईश्वर चाहते हैं कि इस बुज़दिल के अंदर हिम्मत आए आपके लिए एक्शन लेने की। मान लो कि आज ईश्वर आप दोनों को मिला देते हैं, आप दोनों का मिलन हो जाता है, यूनियन, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल को क्या? कल को फिर कोई बात आएगी, फिर से चुप हो जाएंगे, फिर से ऐसी हरकतें करने लग जाएंगे जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, रिश्ता आपने अकेले जोड़ लिया। फिर से खुद को साइड कर लेंगे कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत मासूम, बहुत भोली भाली, बहुत भोला भाला। ऐसे नहीं चलेगा। तो ईश्वर चाहते हैं कि मैं अपना बच्चा ऐसे किसी इंसान के हाथ में कैसे सौंप दूँ, हाँ, जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, जो उस पर विश्वास ही नहीं करता, जो उसके लिए समर्पित ही नहीं है, जिसे उसकी वैल्यू ही नहीं है। आज मैं उसे आसानी से दे दूंगा, ये उसे उसकी वैल्यू ही नहीं करेगा। इसीलिए ईश्वर इन्हें दौड़ा रहे हैं, बहुत दौड़ा रहे हैं, और इनके जहन से, इनके दिल दिमाग से आपका अस्तित्व मिटने भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बातचीत नहीं कर रहे हो तो ये आपको भूल गए हैं, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आपसे कोई अब मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें बराबर एंजल्स आपकी याद भी दिला रहे हैं, इतना समझिए। बराबर ये आपको मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। इनके ज़हन से आप एक पल के लिए भी नहीं निकल रहे हो, तभी तो इनके अंदर ये है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं इतनी मेहनत करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, तभी तो ईश्वर चाहते हैं यही कि इनके अंदर थोड़ा सा करेज आए, थोड़ी सी हिम्मत आए, थोड़ा सा ये फालतू की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं इनसे थोड़ा बाहर निकलें। खुद के लिए एक्शन लेने की हिम्मत होनी चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत होनी चाहिए, गलत के खिलाफ लड़ने की, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, तब तो कोई बात है। अगर नहीं बोलते हो, नहीं आवाज़ उठाते हो, तो फिर मैं अपना बच्चा कैसे सौंप दूँ तुम्हें? नहीं, तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम डिज़र्व ही नहीं करते इतना अच्छा इंसान। समझ रहे हैं? ये मेन रीज़न है। तो हम आपको बताएं कि आपका मिलन कब और कैसे होगा? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। कुछ लोगों का मिलन ना आप लोग किसी शादी पार्टी में मिल सकते हो इनके साथ, ठीक है। कोई घरेलू फंक्शन होगा, किसी भी तरीके के बहुत सारे फंक्शन होते हैं आजकल, तो कुछ ऐसी कोई पार्टी वार्टी होगी, वहाँ पर आप दोनों का मिलना होगा दोबारा से, ठीक है। और कब होगा, कब के लिए हम ये कहें कि कुछ चीज़ें इन पर डिपेंड हैं। कुछ चीज़ें इन पर डिपेंड हैं। अब अगर ये हिम्मत नहीं करते हैं, ये साहस नहीं करते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल सी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगस्त तक आप लोगों का यूनियन, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपको पता है, आप मेल हो फीमेल हो, आप ईश्वर के बहुत करीब हो, आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप डिवाइन से बहुत डीप लेवल पर कनेक्टेड हो, आप बहुत प्योर हार्ट, बहुत प्योर सोल हो। समझ रहे हो? और ये आपको समझ नहीं पा रहे, ये आपको अन्य साधारण स्त्री, अन्य साधारण पुरुष में गिनती कर रहे हैं आपकी, कि ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जो नॉर्मल चावल होता है और जो बासमती होता है, भाई उनमें कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? कि सब एक ही, सबको तुम एक ही तराजू में तौल दोगे, सब एक ही जैसे हैं? ऐसा नहीं है ना, सब अलग अलग हैं, सबकी क्वालिटी अलग है, सबकी वैल्यू अलग है। सबको एक 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 तराजू में ना तौलें, सबके कर्मा अलग हैं, सबकी जर्नी अलग है, सब कुछ अलग है सबका। पर इनको क्या है कि आपको भी ये उसी तराजू में तौल रहे हैं। अभी इनके अंदर एक तो साहस नहीं, हिम्मत नहीं, दूसरा अगर ईश्वर इनको गाइडेंस देना चाहे तो उसे ये सुनते नहीं हैं। मतलब कि इनकी अंतरात्मा इनको बहुत आवाज़ें लगाती है, इनकी अंतरात्मा इनको बहुत रास्ते दिखाने की कोशिश करती है, उसको सुनते ही नहीं, उसको इग्नोर करते हैं ये। वरना अब तक कब का सब कुछ ठीक हो गया होता। बुजदिली दिखाते हैं ये, ठीक है, कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत हेल्पलेस हूँ, और उस पर विश्वास करूँ कि ना करूँ। अगर मैं सबका साथ छोड़कर उसका साथ दूँ तो मेरा साथ देगी कि नहीं देगी, देगा कि नहीं देगा, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। अभी हम आपको बताएं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, अभी पूर्णतः विश्वास नहीं है इनके मन में आपके लिए। और यही, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कभी प्रेम नहीं हो सकता, वहाँ कभी सच्चा समर्पण नहीं हो सकता। प्रेम का मतलब समर्पण, इतना डीप लेवल पर समर्पण कि तू और मैं ना रह जाए,
वहाँ पर सब एक हो जाए, इतने डीप लेवल का समर्पण होना चाहिए। ठीक है, तो अभी वो चीज़ इनके अंदर आई नहीं है, और जब तक वो चीज़ नहीं आ जाती इनके अंदर, ईश्वर ऐसे आप दोनों को एक नहीं करने वाले, इतना ध्यान रखिए आप। और दूसरा, जैसे कि जो पहली कंडीशन बताई थी कि अभी इनको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, थोड़ा पैसे वैसे कमा लूँ, शायद मेरी फैमिली तब राज़ी हो जाए, शायद तब मेरी फैमिली मान जाए, और हो सकता है कि तब नहीं मानेंगे तो मैं एक्शन ले लूँगा, मैं एक्शन ले लूँगी, तब मुझ में हिम्मत होगी, तब मेरे पास थोड़ी पावर होगी। अभी तो अगर ये घर पे बात करते ना कि इन्हें आपसे शादी करनी है, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो इनके फैमिली वाले इनको ज़िंदगी से बेदखल कर देंगे। जायदाद तो बहुत दूर की बात है, इनसे बातचीत करना ही बंद कर देंगे कि जाओ बेटा अब तुम उसी को लेके रह लो। ये मतलब बहुत डरते हैं, इनके पापा हों, इनके दादाजी हों, कोई इनके घर में मेल हैं जिनके मेन गार्जियन हैं, उनसे बहुत डरते हैं ये। क्योंकि पता है वो बोलते कम हैं, लेकिन उनकी आँखें ही बहुत ख़तरनाक हैं, वो डरा देती हैं कि मतलब ये कैसे कैसे उनके खिलाफ जाएँ। इनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे पिता का सर शर्मिंदगी से झुके, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरी फैमिली वाले हर्ट हों। तो इसके पहले कि मैं उन्हें खुश कर दूँ और उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं मुझसे, जो भी उम्मीदें वो मुझसे करते हैं, मुझसे रखते हैं, उन उम्मीदों को पूरा कर दूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में पर्सनली सोच सकती हूँ, सोच सकता हूँ, ये समझ लीजिए। तो जितने लोगों की ना नंबर फर्स्ट वाली कंडीशन है, ठीक है, आप लोगों का भी यूनियन रियूनियन अगस्त और सितंबर के बीच हो सकता है। ठीक है, ऐसे मतलब हाँ, तब तक आपका 2-3 महीने में आप दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी पता है फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है दोनों कंडीशन में। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थोड़ा पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है, थोड़ा इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहा है, और थोड़ा सा परिवार वालों से डर रहा है, परिवार वालों को हर्ट नहीं करना चाहता। और दूसरी कंडीशन में अभी इन्हें आप पर इतना विश्वास ही नहीं है कि आपके लिए कुछ भी कर गुजर जाएं, आपके लिए किसी से भी लड़ जाएं, आपके लिए कुछ भी कर जाएं। अभी ये आप पर इतना यकीन नहीं करते। अब चाहे आपको भला लगे बुरा लगे, ये सच्ची बात है, ये समझ लीजिए। बस ये चाहते हैं इतना कि मुझे कुछ करना ना पड़े, सब ठीक हो जाए अपने आप। प्यार तो है, पर मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं किसी हद तक जाना नहीं चाहता, कोई एक्शन लेना नहीं चाहता। सब अपने आप हो जाए, सब अपने आप एक्सेप्ट कर ले, सब ठीक हो जाए, कुछ ऐसे चमत्कार की उम्मीद में ये बैठे हुए हैं। कैसे कि वो ये 5 मैसेज जो लोग 5 लोगों को भेजेंगे, उनको एक बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, ये उनमें से हैं। वो आता है ना व्हाट्सएप पे ये मैसेज, जो बंदा 10 लोगों को भेजेगा, 11 लोगों को भेजेगा, ये भी कुछ ऐसी चमत्कार की उम्मीद में लगे हुए कि रातों रात सब पलट जाएगा, सारी काया माया पलट जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम आपसे इतना कहेंगे कि अगस्त तक इनके अंदर बहुत हिम्मत आएगी, और ये सिर्फ मेडिटेशन से होगा और आपके मैनिफेस्टेशन से। अब कैसे होगा ये भी जान लीजिए कि आपको मेडिटेशन करके टेलीपैथी करनी है इनसे, ठीक है, और उस टेलीपैथी में इनको मेडिटेशन के लिए मोटिवेट करना है कि तुम मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से सब ठीक हो जाता है। क्योंकि मेडिटेशन करने से एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है, सब लोग हमसे प्रसन्न रहते हैं, हमसे प्रभावित होते हैं, मतलब कि इतना कुछ पॉजिटिव हो जाता है मेडिटेशन करने से। तो मेडिटेशन करो। आप इनको टेलीपैथी के थ्रू बताएंगे। अगर कभी बात हो, ये बहुत परेशान हो, तो आप इनसे नॉर्मल बात करना और इनसे यही कहना है कि तुम जितना ज़्यादा हो सके डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि मेडिटेशन आपको हिम्मत भी देता है, साहस भी देता है, सही गलत की परख करने की शक्ति भी देता है। सब कुछ मेडिटेशन आपको देता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो पॉजिटिव सोल्स होती हैं, जो पॉजिटिव आत्माएं होती हैं, वो हमारी बहुत मदद करने लग जाती हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में जो भी कांटे होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, हम उनसे आसानी से निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि वो हमारी मदद करती हैं। अभी जितना हम लो एनर्जी में होंगे, जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, उतना ही नेगेटिव आत्माएं हमसे अट्रैक्ट होंगी और उतना ही वो हमारी ज़िंदगी में उत्पात मचाएंगी। तो आपको इन्हें हर हाल में स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है, ये जिम्मेदारी आपकी है।
इतना समझ लीजिए। जिस दिन आपने इन्हें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया, क्योंकि हमने आपको बताया कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, ठीक है। जिस दिन आपने इनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया, उस दिन समझिए ना कि आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इनका जो आने का है आपकी ज़िंदगी में, आपका आपसे मिलने का है, या जो भी आप चाहते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो, BF GF हो, जो भी हो, तो बस इतना समझिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो डियर, आप दोनों का मिलन कब कैसे होगा, कब तक होगा, सब कुछ हमने बताया, और अभी क्यों नहीं हो रहा है ये भी बताया है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हाँ, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप दोनों का मिलन कब होगा और कैसे होगा? कब होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। यहाँ पर मेष, सिंह, धनु राशि है, और यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। लेकिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी थोड़ी सी कम है। डियर, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं। जितने लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है, आप सारे के सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। और ट्विन सोल जर्नी पूरी तरह से स्पिरिचुअल जर्नी होती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस इंसान के साथ ट्विन सोल जर्नी में हैं, सेम जेंडर है। कभी कभी होता है, हम बहुत सारी पर्सनल रीडिंग कर चुके हैं जहाँ पर सेम जेंडर होता है पर वो ट्विन सोल जर्नी में होते हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी समलैंगिक व्यक्ति से इतना प्यार क्यों हो रहा है, क्यों इतना अट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए। उसके पहले वो पहले भी अपोजिट जेंडर में रह चुके होते हैं कनेक्शन में, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब किसी के प्रति बहुत आकर्षण होता है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। तो जैसा भी आपका कनेक्शन हो, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, उनकी एज बहुत कम हो, कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, पर ये ट्विन सोल जर्नी है। इस रिश्ते को हम साधारण रिश्ते में तौल नहीं सकते, वरना ये इसे गाली देने के बराबर होगा। हम बताएं पहले कि इधर कुछ लोग ना काफ़ी अच्छे पहले दोस्त हुआ करते थे, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई आप लोगों के बीच, उसके बाद इस रिश्ते की शुरुआत हुई है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ना थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, थोड़ा सा चुप रहते हैं, फीलिंग्स हाइड करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और एटीट्यूड की दुकान, ऐसा लगा करता है कि यार ये हमें कुछ समझता ही नहीं है, मतलब कि इसको लगता है कि ये बहुत कुछ है और हम बस ऐसे ही लल्लू पंजू हैं, हम कुछ है ही नहीं। आपको कभी कभी फील करा देते हैं ये, तो फिर गुस्सा आता है सोच के कि हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, हम मतलब हमें पीछे पड़ रहे हैं इसके, ऐसा फील कराता है ये इंसान, कराते हैं ना। और कभी कभी कुछ लोगों के पर्सन हैं ऐसे जो ट्विन सोल जर्नी में तो कुछ ज़्यादा ही इमेच्योरिटी दिखाते हैं,
कुछ ज़्यादा ही जैसे कि ऐसा फ़ील कराते हैं कि बिल्कुल बचकानी हरकतें, बिल्कुल बचकानी बातें। तो आपको थोड़ा-सा समझ नहीं आता कि ये इंसान चाहता क्या है, ये इंसान क्या है, कैसा है, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, अभी भी हम आपको बताएँ यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो हैं आपके साथ सेपरेट हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों का न्यू कनेक्शन है, लेकिन कुछ लोगों का जिनका ओल्ड कनेक्शन है, उनके पर्सन पे तो डेफ़िनेटली ब्लैक मैजिक हुआ है और 1-2 नहीं कई कई सारे। और ये ब्लैक मैजिक क्यों होता है? होता है ना कि भगवान दंड क्यों नहीं देते जो लोग गलत करते हैं, जो लोग तंत्र क्रियाएँ करते हैं किसी को मारने के लिए, किसी को वश में करने के लिए। वो उनका ही कार्मिक होता है, वो उनका ही कर्मा होता है। भगवान कभी किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करते, भगवान के पास और भी बहुत सारे काम हैं। भगवान यही नहीं करेंगे कि उनको दंड देंगे, उनको सुख देंगे, सब आपके अपने ऊपर है। भगवान ने तो आपको शुरू में जब इस सृष्टि की रचना हुई एक कोरी किताब पकड़ाई कि वो लिखो जो तुम चाहते हो। बुद्धि और विवेक देकर आपको धरती पर भेजा, लेकिन आपने कभी-कभी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और उस कोरे कागज़ में आपने सब अड़ंग-बड़ंग सब लिख डाला, ठीक है? तो फिर वो कई जन्मों से चक्कर चलता आ रहा है, क्योंकि क्या है ना, सृष्टि का फिर जो संचालन है ना, जैसे कि सृष्टि चलेगी कैसे? पाप और पुण्य, दुःख और सुख का मेल बनेगा कैसे? सृष्टि में सब कुछ बराबर होना चाहिए ना, जिससे किसी दूसरे की कमी ही किसी दूसरे की अहमियत को बढ़ाए। सुख की कमी ही, जब आपके अंदर बहुत सुख की कमी होगी, तभी जब सुख मिलेगा तो आपको उसकी अहमियत का पता चलेगा। जब आपको दुःख बहुत ज़्यादा मिलेगा, तभी आपको खुशियों का पता चलेगा कि यार वाह! ये ज़िंदगी है ना? तो इसीलिए ये हर चीज़ तो वैसे पूरक है एक दूसरे के, लेकिन ये जो है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके ऊपर इनको कंट्रोल करने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए, इन पर अंकुश लगाने के लिए बहुत पापड़ बेले गए हैं। अब इनकी फैमिली ने बेला हो, किसी थर्ड पार्टी ने बेला हो, किसी थर्ड पर्सन ने बेला हो, पापड़ बेले हैं ब्लैक मैजिक वाले। और पता है क्या है? ये जो व्यक्ति है, हम क्या बताएं इसका कितना कर्मा इकट्ठा कर रखा है इस व्यक्ति ने, कि जैसे कि एक व्यक्ति ने ब्लैक मैजिक करा दिया तो वो उसके इशारों पे नाच रहा है। जो 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 दूसरा वाला है ना, उसको लगता है कि अरे इसके इशारों पे क्यों नाच रहा है ये, उसने भी करवा दिया। अब वो बेचारा आपकी सुनेगा ही नहीं, वो मेल हो फीमेल हो, वो भ्रम में रहेगा पूरी ज़िंदगी। इतना बर्डन हो गया, इतना बर्डन हो गया है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, तब तक यूनियन, रियूनियन, रिकन्सिलेशन इम्पॉसिबल है। अब आप कहोगे कि दीदी ऐसे तो मतलब ये जन्म खराब हो गया, मतलब फिर निकल गया जन्म, हम कभी एक हो ही नहीं पाएंगे, हमारा मिलन कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप कहते हो कि कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन से ही सब ठीक होता है, कर्मा क्लियर होते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसके इतने कर्मा है कि ये भुगतान करेगा पूरे जन्म भर, तो मतलब हमारा ख़त्म हो गया। ट्विन सोल जर्नी ही एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा प्रेम है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है ना। सुख दुख पाप पुण्य आप दोनों बटा सकते हैं एक दूसरे का, अपनी स्वेच्छा से। ज़बरदस्ती नहीं चलती है कि आप चाहो ना चाहो पर आपको मिलेगा उसका दुख, नहीं भाई। जब कोई, जैसे आप हो, ठीक है, अब तो ये अपने कर्मों में फंसे, आप नहीं फंसे भाई, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने हायर लेवल पर हो। अगर आप लो एनर्जी में होते तो और ज़्यादा इनके दुख आपको मिलते, क्योंकि तब ना, जैसे कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कुछ भी चोरी हो गया, कोई भी आपके घर में कचरा फेंक के जा रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है, सबको लगता है कोई रहता ही नहीं यहाँ पे, कोई रोक टोक है ही नहीं यहाँ पे, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी गंदगी करके चले जाओ। ऐसा ही है, ऐसी हमारी बॉडी का है। अगर हमारा ऑरा बहुत वीक पड़ा तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी भी एंटर करती है, कभी भी उत्पात मचाती है, हमारे रिश्तों में चली जाती है। हम किसी की भी एनर्जी रिसीव करने लगते हैं, हम रिसीवर बन जाते हैं एक तरीके के, कि कोई भी हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, उसकी वाइब हमने रिसीव कर ली, उसकी वाइब हमने ले ली। कोई हमें गालियाँ दे रहा है, हमें अचानक से बुरा लगने लग जाएगा,
लेकिन जब हमारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर एक एक प्रोटेक्शन वाला, एक मतलब एक प्रोटेक्ट कर दिए जाते एक तरीके से, एक सर्कल बन जाता है इतना स्ट्रॉन्ग सा। वो हम सब ने देखा है ना कि जितने भी भक्ति वाले सीरियल्स आते थे तो उसमें जब कोई तलवार फेंकता था राक्षस तो वो एक सर्कल के अंदर जाता ही नहीं था। जैसे शायद किसी मूवी में देखा था, किसी देवी देवताओं वाली मूवी में, कि एक उनका एक ऑरा होता है और उस ऑरा के अंदर कोई एंटर नहीं कर पाता और उस ऑरा के अंदर वो बहुत मज़े में रहते हैं। ना किसी का नेगेटिव थॉट एंटर कर पाता है, ना किसी की नेगेटिव एनर्जी, ना कोई नेगेटिव इंसान। ठीक है, आप यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी में, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण नहीं करते। अगर आप ना चाहें तो आप तभी जब लो एनर्जी में होते हैं ना, तभी इनकी वाइब्रेशन, तभी इनकी एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। वरना आप ना चाहो तो इनकी एनर्जी अब आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने आप को उस लायक, उस लेवल का बना लिया है कि बेटा तुम्हारे कर्म खराब है, हमारे नहीं। ठीक है, तुमसे बहुत प्यार है तो इंतज़ार करेंगे तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे कर्मों का बंटवारा हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, अब हमने बताया ना कि ट्विन सोल जर्नी एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें अगर आप चाहें तो अपने पार्टनर के कर्मों को थोड़ा सा बटा सकते हैं पॉजिटिव तरीके से। जैसे डूबते हुए इंसान को आप दूर से बचा सकते हो, उसके पास नहीं जाना है, बचाना तो है पर पास जाकर नहीं, दूर से, तरीके से, दिमाग से बचाना है। उसके पास जाएंगे तो खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, हम भी गए वो भी गया, तो फिर कोई नहीं बचेगा। लेकिन आपको इसे बचाना है पर दूर से। कैसे? जब भी आप मेडिटेशन करें तो कम से कम 1 घंटे इनकी फ़ोटो सामने रखें। ठीक है, और इनकी फ़ोटो में ना, जैसे कि हम भगवान की आरती उतारते हैं, अग्नि स्नान इनको पर डे आप दें, अग्नि स्नान। क्योंकि अग्नि स्नान आपने देखा होगा ना कि जब हमारा, जैसे कि हम सबके घरों में हम लोगों ने पुराने ज़माने से देखा हुआ है, अब तक भी चला आ रहा है कि जब नज़र लग जाती है तो कैसे नज़र उतारी जाती है, ऐसे उतारी जाती है। एक दीपक जला लिया जाता है, उसको राउंड राउंड उतारा जाता है और कहते देखो। और सबके यहाँ हो सकता है तरीका अलग अलग हो, पर हमारे घर में ऐसा ही हो। जैसे कभी हमें नज़र लग गई है, कुछ भी है, तो उसमें पता आँखें जैसे ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई नशा कर रखा हुआ है, जैसे कुछ चढ़ जाती हैं ऊपर को आँखें बेवजह ही, और कुछ भी तकलीफ़ होने लग जाती है। तो मम्मी क्या करती हैं कि दीपक जला देती हैं, मतलब दीपक जलाती हैं, फिर उसको 7 बार राउंड राउंड मंत्र बोलते हुए आरती सी करती हैं। फिर वो जो दीपक की बाती होती है ना, गाय का गोबर लेती हैं और उसको ना दीवार में चिपका देती हैं। वैसे दीवार ख़राब हो जाती है ऐसा करने से, आप लोग कहीं भी इसे सही जगह पे करना। मम्मी ने तो हमारी खूब दीवारें ख़राब करी हुई, नज़र उतार उतार के ऐसे। तो उनका एक स्पॉट बन गया अब नज़र उतारने का। वहाँ पे गोबर थोड़ा सा चिपकाती है, फिर वो जो बाती होती है ना लंबी वाली, सरसों के तेल का दीपक जलाती हैं, उसमें चिपका देती हैं और नीचे ना ऐसे थाली रख देती हैं पानी भर के। और फिर वो मम्मी कहती हैं कि अब ये जो टपक रहा है ना और ये जो लौ जल रही है, इसकी तरफ ध्यान से देखो, त्राटक के तरीके। पहले अग्नि स्नान करवाया, फिर उसमें त्राटक करवाया कि अब देखो। फिर ऐसे ना हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और आपको पता है जब अगर नज़र लगी होगी ना तो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आती हैं, जैसे कि क्या बताएं, जैसे कि वो टपकता है ना, वो बिल्कुल लाल खून की तरह हो जाता है। जैसे जितनी स्ट्रॉन्ग नज़र लगी होगी, जितनी काली एनर्जी होगी, कुछ भी, मतलब ऐसा काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये होता है नेगेटिविटी क्लियर करने का तरीका। ठीक है, अगर आप अपने पति पत्नी, अपने बच्चे, किसी की भी मतलब लगता है आपको कि वो नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हैं और अगर वो आपसे दूर हैं, तो आप उनकी फ़ोटो से ही ये कर सकते हैं। उनकी कम से कम, हम ये नहीं कहते कि आप वो गोबर वाला काम करें, वो दीपक जलाकर गोबर में इसे चिपकाने वाला, वो नहीं। आप सिर्फ इतना करें कि उनकी आरती उतारें 7 बार। ठीक है, 7 बार आरती उतारें आप उनकी, और उनको जैसे कि आरती दें कि ये अग्नि स्नान हो गया।
ठीक है। अग्नि स्नान से नेगेटिविटी क्लियर होती है, ये आपको डेली करना है। और 1 घंटे तक उनकी हीलिंग करनी है, डिस्टेंस हीलिंग करनी है डेली, अगर वाकई आप चाहते हैं कि वो अपने कर्मों को जल्दी जल्दी क्लियर करें। फिर पता है क्या होगा, देखो बहुत तरीके से सब होगा, सब कुछ सही तरीके से। फिर पता है जो अभी वो बहुत लो एनर्जी में है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, वो थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। आज वो कहते हैं मैं ये नहीं करूँगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मन नहीं लगता ध्यान व्यान में, यार प्लीज़ ना बोलो ऐसा, या फिर आज वो आपसे भाग रहे हैं, लेकिन जब जैसे उनका मन थोड़ा अच्छा होगा तो वो आपसे बात भी करना शुरू करेंगे। हम ये नहीं कहते आपसे शादी कर लेंगे, आपके लिए एक्शन ले लेंगे, अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है। और फिर धीरे 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 उनका मन सही होने लग जाएगा, तब वो अपने आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे। जब वो खुद ध्यान करेंगे तब उनके कर्मा क्लियर होंगे जल्दी जल्दी। बाकी दुखों का भुगतान तो चलता रहेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दीदी हम ध्यान तो करते लेकिन फिर भी दुख मिल रहा है। हाँ, और दुख मिल रहा है, ऐसा क्यों? मतलब हम तो ये सोच के ध्यान कर रहे थे कि ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर्मा क्लियर हो रहा होता है ना, जल्दी जल्दी। जब आप ध्यान करते हैं ना तो कर्मा क्लिनजिंग की जो रफ्तार होती है ना थोड़ी तेज़ हो जाती है, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको दुख मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्लियर होना शुरू होता है। फिर जो आने वाला समय है उसके बाद चीज़ें स्मूथली चलती हैं, वरना फिर थोड़ा सा तो लोग यहीं पर डर के छोड़ देते हैं कि यार बहुत दुख मिल रहा है, सब जगह लॉस हो रहा है, सब खराब हो रहा है, छोड़ दो। फिर क्या, फिर वो लंबा चलेगा, सालों साल चलेगा। जैसे कि ईएमआई होती है ना, अगर आप ईएमआई आपकी 30 साल की है और आपको उसे 15 साल में, 10 साल में ख़त्म करना है, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ईएमआई पे करनी होगी ना, ज़्यादा पैसे देने होंगे ना, तभी तो जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। आप 30 साल तक भरना चाहते हो, आप कम से कम की ईएमआई बनवाओ और आराम से धीरे धीरे रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा किश्तों में महीने महीने भर में आप भरते रहो आराम से, टेंशन रहेगी। अगर आपके पास हो जाते हैं पैसे, आपके पास भगवान ने कहीं से दे दिए, तो आप जल्दी भर के छुट्टी पा सकते हैं, तसल्ली पा सकते हैं, उस बर्डन से बाहर निकल सकते हैं, हर महीने महीने के खोकट से आप मुक्त हो सकते हैं। और नहीं तो फिर आपके ऊपर है। ऐसे ही ज़िंदगी है, ऐसे ही कर्मों का फंडा है। अगर आप चाहो तो सब जल्दी जल्दी भी हो सकता है, और अगर आप चाहो उसे री री करके घसीटने का, 30 साल तक चलाने का, सालों साल चलाने का, ज़िंदगी भर चलाने का, तो ऐसे चलता रहेगा। तो जब आप ध्यान करके इनकी हीलिंग करेंगे, इनकी कर्मा क्लियर होने शुरू होंगे धीरे धीरे, इनके अंदर बुद्धि विवेक जागेगा और ये खुद भी सत्कर्म करेंगे और बर्डन बढ़ाएंगे नहीं, और धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बस फिर क्या, उसके बाद चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी आप लोगों के बीच। देखो ट्विन सोल जर्नी ना, ट्विन सोल जर्नी का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, इतना ध्यान रखना। ट्विन सोल जर्नी में क्योंकि सब कुछ ना भगवान, क्या मतलब ये जितने भी टैरो रीडर हैं, हम जैसे लोगों ने क्या समझ रखा भगवान को, भगवान कोई अनाड़ी धुनाड़ी इंसान है, कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ा सेठ है, जो बहुत पैसे लेके बैठा हुआ, बहुत राजा महाराजा, और हम लोग सिफारिश करेंगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। जो वाकई रियल में ट्विन सोल जर्नी में होगा, उसके रियूनियन का प्रेडिक्शन, उसकी टाइम डेट कभी यूनिवर्स हम लोगों को नहीं बताते हैं। चाहे अब देखो, हम तो इतना ध्यान, हम तो हमारी तो पूरी ज़िंदगी ध्यान ज्ञान अनुष्ठान में, जाप यज्ञ हवन में निकल रही है। औरों का तो हम नहीं, समझ नहीं आता कभी कभी कि जैसे कि जिनकी ज़िंदगी हमें लगती ही नहीं कि स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई बात है उनके अंदर, कुछ वो कैसे मतलब कैसे कर देते हैं ये सब कुछ ना। बहुत बहुत गहरा अध्यात्म है टैरो, एक बहुत गहराई से आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? वो थर्ड आई से जुड़ा हुआ है। ये कोई टेक्निकल कोई मशीन नहीं है कि भाई आपने बस बहुत पढ़ लिख लिया, आपने बहुत सारे रूल्स जान लिए, बस आप फटाफट किसी की रीडिंग कर सकते हैं। टैरो रीडिंग पता नहीं, हम देखो सबका नहीं बोल सकते, लेकिन हम खुद भी बता रहे हैं कि जब भी हमसे कोई पर्सनल रीडिंग लेता है कि ट्विन सोल जर्नी वालों का रियूनियन, अब देखो बहुत पीछे पड़े हैं कि एक डेट,
एक टाइम, एक डेट, एक टाइम, उनको लगता है पैसे दे दिए हमने तो बिल्कुल हमने भगवान को खरीद लिया। अब ये मतलब सीधे भगवान से बात करेंगी और भगवान बताओ, और नहीं बताओगे तो हमने पैसे दिए तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। हम कह रहे कि आप करोड़ों दे दो, हाँ वो बात अलग है कि खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। अगर ऐसा है तो फिर बोल देते होंगे लोग कुछ कुछ, या फिर हम भी कभी कभी इंसान को मोटिवेट करने के लिए बोल देते कि आप ऐसा ऐसा करो हो जाएगा। लेकिन एक डेट, एक पर्टिकुलर टाइम हम भी नहीं बता सकते, सच होता है हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। और ऐसे लोगों की जो बागडोर होती है ना वो एंजल्स के हाथों में होती है। हमारे भगवान के, हमारे यूनिवर्स के, हमारे परमपिता परमेश्वर के जो दूत होते हैं ना उनके हाथों में उनकी बागडोर होती है। वो सब तय करते हैं, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी वालों की इस ज़िंदगी ना पूरी स्क्रिप्टेड होती है। वो देखते हैं कि कब मिलाना है, कब अलग करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम आज ये रीडिंग क्यों कर रहे हैं? हम तो बस इतना बता रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो तो कर्मा जल्दी क्लियर होगा आपके पर्सन का, उनके अंदर बुद्धि विवेक जागेगा, सब कुछ अच्छा होगा और वो आपके लिए जल्दी से जल्दी एक्शन ले पाएंगे, वो आपके बारे में सीरियसली सोच पाएंगे। अभी देखो आपको जितना दर्द मिल रहा है, कम से कम इससे तो आपको राहत मिलेगी डेफिनेटली। जैसे आप उनका अग्नि स्नान कराना शुरू करोगे और उनके लिए डेली प्रार्थनाएं करोगे, उनकी हीलिंग करोगे, डिस्टेंस हीलिंग करोगे, वैसी चीज़ें होनी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, उनका मन सही होना शुरू हो जाएगा। बस अभी इनके अंदर जो एटीट्यूड है, लड़ाई झगड़े हैं, कभी खुद की गलती नहीं मानना है, वो सब नेगेटिविटी की वजह से है। हम बता रहे हैं ना, इस इंसान पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक दो लोगों ने नहीं, कई लोगों ने इनको कंट्रोल में करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, क्योंकि ये इंसान ना बहुत एटीट्यूड में, अकड़ में रहते थे। तो होता है ना कि अकड़ में चलने वाले को झुकाना हर किसी को पसंद होता है कि मेरे अंडर में रहे, मैं इसे नचाऊं। तो सबने अपना अपना सोचा और इस इंसान को बिल्कुल ऐसे कंट्रोल कर लिया कि हम क्या बताएं, ये वो आपके बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। हाँ, आत्मा से बहुत कुछ है आपके लिए, पर आत्मा तक के जा ही नहीं रहा, अपने अस्तित्व तक के जा ही नहीं रहा है। कहाँ से आपके लिए कुछ करेगा, कहाँ से आपके लिए एक्शन लेगा, कहाँ से आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को समझेगा? ये चलता फिरता रोबोट बन गया ये इंसान। लड़ाई करेगा, ब्लेम करेगा, खरी खोटी भी सुना सकता है आपको, एटीट्यूड भी दिखा सकता है आपको, गाली गलौज भी कर सकता है ये इंसान। इस वक्त इतनी खतरनाक गंदी वाली एनर्जियों के कंट्रोल में है, ये समझ लो आप। लेकिन प्यार से नहीं समझेगा ये, ना प्यार करेगा भी आपको ये। तो इधर आप लोगों का यूनियन रियूनियन कब तक होगा, रिकन्सिलेशन कब तक होगा, ये तो भगवान बताएंगे। हमने तो बस आपको टेक्निक बताई है कि जल्दी जल्दी करने का तरीका ये है, ठीक है। जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम आपको बताएं कि ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स अभी हाइड कर रहे हैं थोड़ा सा, पर जल्दी विदिन 3 मंथ ये आपको अपनी फीलिंग्स बता देंगे, क्योंकि अभी ना इन्हें कहीं जाना है। आई थिंक शायद ये कहीं अदर कंट्री जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, ये वहाँ से आ जाएं, उसके बाद ये अपने दिल की सारी बात आपसे कह देंगे। आपको थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। विदिन 3 मंथ्स आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, आप लोगों के भी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये भी ट्विन सोल जर्नी वालों की बात है, ठीक है। तो डियर थोड़ा सा ध्यान पे ध्यान दीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए, वो जो भी करते हैं अच्छा करेंगे। अभी ये इंसान अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन ही नहीं पाता, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए उसके अंदर जो कचरा जमा है ना उसे निकालना पड़ता है। और इनकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना उसके ऊपर तो मिट्टी डाल दी गई है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मिट्टी, बहुत मिट्टी। और उस मिट्टी को, उस कचरे को साफ़ करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा आपको, इतना समझ लीजिए। आज इधर ऐसी ही एनर्जी निकल कर आई है। अब हमें नहीं पता कि ऐसे कितने ट्विन सोल जर्नी वाले हैं बेचारे जिनकी ये हालत है। इस इंसान को बहुत ईगो भी होता है, अभिमान भी होता है, हाँ, और ये दिल तोड़ने में कसर नहीं छोड़ता। लेकिन आप है कि प्यार करते हैं, ट्विन सोल जर्नी है, कैसे मतलब कैसे भुला सकते हैं, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी है ये।
ये धोखे भी खूब देता है, चीट भी बहुत कर चुका है आपको, लेकिन आप बहुत प्यार करते हैं, आप ऐसे नहीं भूल पाएंगे इनको। तो डियर, ये है यहाँ पे रीडिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।